अन्ना के पिता उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन अन्ना कहती थी कि वह मरना पसंद करेगी, मगर पिता की जिद नहीं मानेगी। गुस्से में आकर पिता ने कोड़ा उठाया और बेरहमी से उसकी छाती पर मार दिया। अन्ना की चीखें पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसकी माँ तो पहले ही अपने पति के जुल्म सहन न कर पाने की वजह से चर्च में अपनी जान ले चुकी थी। ये सब देखकर अन्ना के दिल में अपने पिता के लिए गहरी नफरत भर गई। पिता को माँ की मौत का कोई दुख नहीं था। वह ठंडे मन से कहता, यह सब भगवान की मर्जी थी। यह सुनकर अन्ना का मन और ज्यादा इस घर से भागने को चाहता था। माँ की मौत के बाद से अन्ना की जिंदगी जैसे नरक बन चुकी थी। एक दिन उसका पिता उसे चर्च ले गया और वहां भी जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश की, लेकिन अन्ना ने ठान लिया था कि वह जान दे देगी मगर झुकेगी नहीं। पिता ने सोचा कि अगर वह उसके चेहरे पर नकाब पहना देगा तो वह आज्ञाकारी बन जाएगी, लेकिन अन्ना अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी। एक रात जब उसका पिता गहरी नींद में सो रहा था, अन्ना घर से भाग गई। वह लगातार भागती रही जब तक कि थक कर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने खुद को एक वेश्यालय में पाया। अपने पिता से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए अन्ना ने वहां का काम मान लिया। भले ही रोज उसे अलग अलग मर्दों का सामना करना पड़ता था, उसने कभी शिकायत नहीं की। इस तरह अन्ना पूरे 7 साल उस वेश्यालय में रही। फिर एक दिन एक बड़ा ग्राहक आया जिसने पूरे वेश्यालय को बुक कर लिया। मालिक ने सबको साफ चेतावनी दी कि उस ग्राहक की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।